कि मेरा पूरा भाषण आप तपासिए। अगर मैं जहाँ भी गुनहगार होऊंगा या मैंने कायदा हाथ में लिया होगा तो पुलिस मुझ पर बिल्कुल कार्रवाई करे, उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, भागने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन ये जो लोग, इनको किसने अधिकार दिया कि किसी की गाड़ी को अड़ाना, किसी की गाड़ी को रोकना या दो समाज के अंदर दूरी पैदा करना, इनको किसने अधिकार दिया? इन लोगों पर भी कार्रवाई, कड़क कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आज एडिशनल एसपी भारती साहब से निवेदन देने के लिए मैं आया था। अभी निवेदन मेरा पहुंच जाएगा और ये डिमांड मैंने उसमें किया हूँ कि कुछ दिनों पहले जो नेशनल हाईवे नंबर 3 तालुका पुलिस स्टेशन की हद में गौ रक्षा समिति के कुछ सदस्य का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया में गौ रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने और अलग अलग संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ऐसा मैसेज, ऐसा सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया के ऊपर बताने का कोशिश की, प्रयत्न किया कि कुरैश बिरादरी के लोगों ने हल्ला किया, हमला किया। गौवंश अगर उस गाड़ी में था तो मैं उसका समर्थक नहीं करूंगा, उसकी हिमायत नहीं करूंगा। लेकिन जो बात आ रही है कि हल्ला हुआ, जहाँ तक मेरी माहिती है, जहाँ तक मेरी मालूमात है कि गौ रक्षा समिति के जो सदस्यों का एक्सीडेंट होता है वो गाड़ी के पीछे साइड से जाकर घुस जाते हैं। हल्ला किसको बोलेंगे कि सामने हमने किसी को उड़ा देना, उसको हल्ला बोलेंगे, या किसी चीज़ या किसी हथियार से उनके ऊपर हल्ला करना, उसको हल्ला बोलेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन हुआ ये कि दो समाज के अंदर अलग मैसेज गया, दो समाज के अंदर तल निर्माण करने का, दूरी पैदा करने का काम किया गया। इसके लिए मैंने इंक्वायरी मांगा हूँ, चौकसी मांगा हूँ। सकुल चौकसी होना चाहिए और जनता के सामने, मालेगांव के मुसलमान हो या हिंदू भाई हो, उनके सामने सच सामने आना चाहिए। इसके लिए आज मैंने भारती साहब से मैंने निवेदन दे रहा हूँ मैं उनको। दूसरा कि गौ रक्षा समिति के लोगों ने आंदोलन किया, धरना दिया, बाह्य मतदार संघ को बंद करने का ऐलान किया और उसमें भाषण करते हुए गौ रक्षा और अनेक संगठन के लोगों ने कि माजी आमदार शेख आसिफ ने कुरैश जमात के लोगों के साथ में जो मीटिंग की, भाषण किया, इसके लिए शेख आसिफ पर भी गुनाह दाखिल होना। मैं मेरे निवेदन में, मेरे लेटर में मैंने ये पुलिस को मैं दे रहा हूँ कि मेरा पूरा भाषण आप तपासिए। अगर मैं जहाँ भी गुनहगार होऊंगा या मैंने कायदा हाथ में लिया होगा तो पुलिस मुझ पर बिल्कुल कार्रवाई करे, उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, भागने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन ये जो लोग, इनको किसने अधिकार दिया कि किसी की गाड़ी को अड़ाना, किसी की गाड़ी को रोकना या दो समाज के अंदर दूरी पैदा करना, इनको किसने अधिकार दिया? इन लोगों पर भी कार्रवाई, कड़क कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये भी मेरा डिमांड है। इसीलिए आज मैं एडिशनल एसपी साहब से मिला हूँ। और अगर कोई गौवंश लाता है और वो पकड़ा जाता है तो मैं उसका समर्थक कभी नहीं करूँगा, उसकी हिमायत कभी नहीं करूँगा। लेकिन ऐसे लोग जो दो समाज को लड़ाते, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये डिमांड आज मैंने दिया हूँ। और अगर पुलिस को लगता है, मैं वीडियो भी उनको, जो मेरी स्पीच थी, तकरीर थी, वो भी मैं उनको व्हाट्सएप के ज़रिए दे रहा हूँ
उन्होंने तपासनी करना और अगर मैं गुनहगार हूं तो मैं मेरे ऊपर कार्रवाई करना। मैं न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर मैं उसको सिद्ध कर दूंगा और डिपार्टमेंट में अगर जब मुझे बुलाएगा चौकसी के लिए तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं उसके अंदर जो मैंने भाषण किया, मैंने संविधान, कायदा और गांव को अमन रखने के लिए मैंने भाषण किया हूं, ये मैं सिद्ध करने के लिए तैयार हूं। आपने बार बार उस भाषण में जो है 7 लाख का जो जिक्र किया, उसको उन्होंने मुद्दा बनाया कि ये हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आबादी 7 लाख है और उनकी आबादी 2.5 लाख। मेरा भाषण आप अच्छे से सुनिए। मैंने ये कहा कि ये जो कुरैशी लोग वो बीफ का उनका व्यवसाय है, धंधा है, और वो 7 लाख लोगों को, मालेगांव के मुसलमानों को जो बीफ खाते हैं उनको ये दुकान लगाकर बेचते हैं। तो मैंने ये कहा कि ये 2000 कुरैशियों का मसला नहीं है, 10,000 कुरैशियों का मसला नहीं है, ये 7 लाख लोगों का मसला है जिनको खाने के लिए लगता है। और हमारा आज भी ये शहर के मुसलमानों का बोलना है, जो गवर्नमेंट ने कायदे पर माने जो ब्लैक जानवर खाने का जो अधिकार हमको दिया है, वो अधिकार के हिसाब से ये शहर आज भी खाता है।